हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, ये डेटा जो 30 जॉब्स इन डेटा के फील्ड में, तो इस फील्ड का ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। ये वीडियो है पार्ट थर्ड है डायरेक्टर लेवल जॉब्स की। जो डेटा फील्ड्स में जितने भी डायरेक्टर लेवल की जॉब्स अवेलेबल है आईटी इंडस्ट्रीज़ में या फिर जॉब मार्केट में, तो आज हम बड़े लेवल की पोस्ट की बात करेंगे। 21 से लेकर 30 तक की जॉब की बात करेंगे, यानी टोटल 10 जॉब्स पार्ट थर्ड में भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं मेरे इसके लाइक यूट्यूब चैनल पे, तो फ्रेंड्स डेटा से रिलेटेड जो 30 जॉब्स की सीरीज चल रही है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, जूनियर लेवल और सीनियर लेवल की पोजीशन। तो ये पार्ट थर्ड है। चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 21 नंबर पे है, 21st पे है डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और डेटा साइंटिस्ट एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा टू प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट्स। फ्रेंड्स, डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को मेज़र करके और डिफाइन करके डेटा और एक एक्शनेबल इनसाइट्स तैयार करना, एक रिपोर्ट तैयार करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड डेटा माइनिंग, मॉडलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। आपको एक जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसको मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम की अच्छे से नॉलेज होती है, कैसे डेटा उस पर वर्क करता है। रिक्वायर्ड स्किल्स encompass statistical analysis, programming, Python or डेटा विजुअलाइजेशन एंड डोमेन एक्सपर्टीज। फ्रेंड्स, आपको प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेज का भी इसमें डेटा साइंटिस्ट को नॉलेज होता है और नॉलेज होना भी चाहिए। पाइथन जैसे हो गया, और डेटा को विजुअलाइज करना अच्छे से आना चाहिए। हर डोमेन की एक्सपर्टीज आपके पास होना चाहिए। आपके पास कम्युनिकेशंस आपका इफेक्टिव होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी स्किल्स है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेटेड डेटा फाइंडिंग इनटू बिजनेस स्ट्रैटेजी, आपकी जो स्ट्रैटेजी वगैरह है, किस तरीके से आप डेटा को रिफाइन करके एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, और डेटा साइंटिस्ट टॉप लेवल का पोजीशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये रोल सबको नहीं मिलता है। इसमें काफ़ी कम से कम आपको 10 साल या 7 से 10 साल की एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब 22nd नंबर पे बात करते हैं डेटा इंजीनियर। अब बोलेंगे कि भैया डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि डेटा साइंटिस्ट टॉप लेवल के पोजीशन होता है और डेटा इंजीनियर उससे थोड़ा ग्रेड नीचे होता है जॉब का। बट डेटा इंजीनियर का भी जो जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लगभग डेटा साइंटिस्ट से मिलजुल के होता है और सेम होता है। आइए जानते हैं। और डेटा इंजीनियर डिज़ाइन, बिल्ड्स एंड मेंटेन data pipelines and infrastructure. Responsibility include data integrations, transformation, ensuring data quality. फ्रेंड्स, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा नए ट्रेंड्स के साथ। और जो जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सब रिफाइन करना पड़ेगा आपको। डेटा को कैसे आप एक्शन तैयार कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक कैसे तैयार कर सकते हैं, एल्गोरिथम कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को, तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी। डेटा क्वालिटी की आपको रिक्वायर्ड स्कूल एसक्यूएल जो फ्रेंड्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, आपको इसमें लैंग्वेज आना चाहिए। एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, ईटीएल टूल्स की नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड एनालिसिस होनी चाहिए फॉर AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज का होना चाहिए। एजयू का होना चाहिए। डेटा मॉडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका अच्छा होना चाहिए। एफिशिएंट डेटा एक्सेस, कैसे डेटा को एनालाइज करना है, बिजनेस के लिए कैसे एक एनालिटिक्स तैयार करने, इंटेलिजेंस आपकी टीम्स के साथ डिस्कशन रहता है। तो फ्रेंड्स, डेटा इंजीनियर काफ़ी इसमें दमदार पोजीशन होता है। डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर लगभग सेम और डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग सेम रहती है। ठीक है, बस पोजीशन का थोड़ा डेटा साइंटिस्ट ऊपर में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसके लाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे सारे वीडियो फॉलो करना, मेरे चैनल को फॉलो करना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो हर रोज़ आपको मिलती रहेगी जॉब से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड और प्राइवेट और जॉब्स में क्या चल रहा है, स्किल्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब। अब 23rd नंबर पर देखते हैं एनालिटिक्स इंजीनियर। फ्रेंड्स, एनालिटिक्स इंजीनियर
एक डेटा इंजीनियर के नीचे काम करता है, जो डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ता है। बहुत सारे एनालिटिकल टूल के साथ आपको चीज़ों को एनालाइज करके, डेटा को एनालाइज करके एक एक्शनेबल और डिसीजन लेना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है रिपोर्ट, ठीक है। एन एनालिटिक्स इंजीनियर ब्रिजेस डेटा एनालिसिस एंड engineers responsibility include building and maintaining data pipeline, ensuring data quality and creating analytics tool। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, एक एनालिटिक्स इंजीनियर को तरह तरह के डेटा की जो एनालिटिक्स टूल है वो आपको आना चाहिए, चलाना अच्छे से आना चाहिए। नो डाउट कि आप एक एनालिटिक्स इंजीनियर बनते हो तो फ्रेंड्स ये बहुत सीनियर लेवल की जॉब्स होती है, तो इसमें आपको मिनिमम 5 इयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपकी, ठीक है। 5 इयर्स आपको जॉब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको एक एनालिटिकल इंजीनियर बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको एनालिटिक्स टूल का नॉलेज होना चाहिए। जो एसेंशियल स्किल्स है, एसक्यूएल होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, डेटा वेयर हाउसिंग होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डेटा वेयर हाउसिंग होती है जो बहुत बड़े डेटा का एक स्टोरेज होता है। डेटा स्टोरेज होता है, ETL प्रोसेस हो गया, प्रोफेंसी इन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स लाइक लूकर और टेबुला। फ्रेंड्स, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आपको डेटा को बिल्कुल एनालाइज करना पड़ता है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये क्रूशियल रोल है डेटा एक एनालिटिक्स इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको एनालिटिक्स इंजीनियर ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। जब आप डिपार्टमेंट में 5 साल के एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 से 6 साल, तब जाके आप उन्हीं में से एक एनालिटिकल इंजीनियर बनते हो। और इसमें टूल्स पे आपकी पकड़ होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए, आपकी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप डेटा डिफाइन करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होना चाहिए, ताकि आप एक एबिलिटी बिल्ड कर सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जॉब ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में, जितनी भी IT इंडस्ट्रीज में। अब फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। 24 नंबर पे एल्गोरिथम इंजीनियर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिथम इंजीनियर जो होता है, उनका काम होता है कि जितने भी टूल्स हो गया, आपके प्लेटफॉर्म्स हो गया, या फिर डेटा से रिलेटेड जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, स्किल्स सेट्स हो गया, इनकी आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए, किस टाइप्स के एल्गोरिथम काम करते हैं डेटा के फील्ड में और वो क्या डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। एन एल्गोरिथम इंजीनियर डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम to solve complex problem efficiently। responsibility include data analysis, algorithm development and performance tuning। फ्रेंड्स, आपको ना जो एक एल्गोरिथम इंजीनियर होता है, आपको ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम का सॉल्व कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जो एल्गोरिथम जो डेवलपमेंट होता है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देनी है। रिक्वायरमेंट जो स्किल्स होता है फ्रेंड आपकी, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम इंजीनियर की बात करें तो इसमें आपकी मैथमेटिकली एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ये ना इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग जो नॉलेज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन लैंग्वेज लाइक पाइथन आपकी अच्छी होनी चाहिए, C++, ठीक है। एक्सपर्टीज इन मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो फ्रेंड्स, एल्गोरिथम इंजीनियर का जॉब्स टॉप लेवल का जॉब होता है। इसमें आप बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, एल्गोरिथम समझना पड़ता है, और ये जॉब किसको मिलता है? जिसको 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस है एज अ डेटा एल्गोरिथम एनालिटिक्स। अब डेटा एल्गोरिथम एनालिटिक्स जब आप बनते हो, फिर आप एल्गोरिथम इंजीनियर बनते हो। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो फ्रेंड्स चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि मैं अपने जो भी यूट्यूब चैनल पे स्किल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फिर जितने भी मार्केट में डिमांडिंग जॉब्स होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बताता हूँ और आपके लिए हर दिन क्वालिटी कंटेंट लेके आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप शेयर कीजिए उन तक जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मैं आपके साथ
खड़ा हूँ दिल से और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ो ताकि मुझे भी खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ कर रहा हूँ। अब 25 नंबर पे देखते हैं डेटा सेल्स इंजीनियर। फ्रेंड्स, इसमें आपको तरह तरह के सेल्स की नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और डेटा सेल्स इंजीनियर ब्रिज टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड सेल्स। फ्रेंड्स, आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सेल्स की नॉलेज अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट वैल्यू, क्राफ्टिंग डेटा सॉल्यूशन एंड एड्रेसिंग क्लाइंट टेक्निकल क्वेरीज। फ्रेंड्स, आपको जो प्रोडक्ट की वैल्यू पता होना चाहिए, डेटा की क्या क्राफ्ट सॉल्यूशन मिल सकती है उसको पता होना चाहिए, क्लाइंट की एड्रेसिंग क्या है, टेक्निकल इशू क्या है, क्वेरीज क्या है, वो समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए एज अ सेल्स इंजीनियर। क्योंकि इसमें जितने भी सारी चीज़ें टेक्निकल सेल्स होती है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सेल्स नहीं होता है कि आप कुछ भी नॉर्मल प्रोडक्ट सेल कर दो मार्केट में। फ्रेंड्स, ये टेक्निकल सेल्स होती है डेटा के फील्ड में, जो आपको डिपार्टमेंट में क्लाइंट की टेक्निकल क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। ये होती है डेटा सेल्स इंजीनियर की स्किल्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। डेटा एनालिसिस आपको अच्छे से आने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सेल्स इंजीनियर है, आपको तरह तरह के आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टूल लाइक SQL, पाइथन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म, दे इंश्योर टेक्निकल फीचर्स एंड फिजिबिलिटी एंड ड्राइव सेल्स सक्सेस। फ्रेंड्स, आपको जब तक इसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं होगा, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नहीं अच्छा होगा, एनालिटिकल स्किल्स अच्छा नहीं होगा, तो आप एक अच्छा डेटा सेल्स इंजीनियर नहीं बन सकते। फ्रेंड्स, डेटा सेल्स इंजीनियर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कम से कम 5 ईयर्स आप एक सेल्स इंजीनियर काम करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाकर आप डेटा सेल्स इंजीनियर बनते हैं, टेक्निकल इंजीनियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत टफ जॉब है, इसमें आपको क्वेरीज सॉल्व करनी पड़ती है टेक्निकल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिस्टम इंजीनियर की। फ्रेंड्स, 26 नंबर पे सिस्टम इंजीनियर। A system engineer design, implements and maintain complex computer system. Responsibility include ensure system functionality, security and efficiency. Key skills required are problem solving, knowledge of software and hardware system architecture and proficiency in programming language. They also need strong communication and project management abilities to कोऑर्डिनेट विथ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। फ्रेंड्स, आपको अगर एक सिस्टम इंजीनियर बनना है तो आपको सिस्टम की जितने भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, जितने भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सब आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, नॉलेज आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के आपको ए से लेकर जेड तक की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, हार्डवेयर में दिक्कत है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। आपको सिस्टम की एक आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए कि क्या उसमें कमी है और क्या आप फुलफिल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकते हैं कि कुछ सिस्टम में लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इशू आता है, तो आपको वो भी अच्छा आना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एबिलिटीज़, क्योंकि फ्रेंड्स आप सिस्टम इंजीनियर है तो आपको कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट भी असाइन करने को दे दिया जाता है। एज आप सिस्टम इंजीनियर है तो जितने भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स होती है वो आपको असाइन करने दे दिया जाता है, आपको असाइन करने पड़ते हैं सिस्टम में। तो आप स्टिक बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लेवल पे काम करते हो और डेटा उनके साथ एक डायरेक्टर लेवल पे काम करते हो, तो फ्रेंड्स आपको तरह तरह क्लाइंट्स के लिए काम करना पड़ता है और उनको एक डेटा वैल्यू प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स सिस्टम इंजीनियर के लिए भी एटलीस्ट 5 ईयर्स की आपकी होना चाहिए, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जो इस जॉब्स के बारे में जानते भी नहीं है और जानना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं और
अपने लिए एक अच्छा जॉब स्किल्स सेट सीख के लाइफ में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट है 27th नंबर पे डिसीजन स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स इनका जो रोल होता है एक डायरेक्टर लेवल से कम नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इनको हर एक चैलेंजेस पे एक डिसीजन लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि डिसीजन जो साइंटिस्ट होते हैं इनका क्या मेजर टास्क होता है और स्किल्स क्या रिक्वायर होती है। और डिसीजन साइंटिस्ट एनालाइज डेटा टू गाइड स्ट्रैटेजिक डिसीजन यूजिंग स्टैटिकल मेथड्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। फ्रेंड्स इनको एक डेटा को गाइडेंस के तौर पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन तैयार करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, और एक स्टैटिकल फंक्शन के तहत मशीन लर्निंग को आपको टेक्निक को समझने में आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंक्लूड होता है इनका डेटा मॉडलिंग, पैटर्न रिकॉग्निशंस एंड कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स टू स्टेक होल्डर। जो आपकी स्टेक होल्डर के साथ जो कम्युनिकेशन है आपको समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाके आप डिसीजन लेते हो। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है? इंक्लूड प्रोफिशिएंसी इन स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग, पाइथन आर एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन टू अलाइन डेटा फाइंडिंग्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फ्रेंड्स आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज की अच्छी होनी चाहिए, आपको हर एक सेक्टर में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक डिसीजन साइंटिस्ट है, क्योंकि जितने भी छोटे से बड़े लेवल के डिसीजन होता है फ्रेंड्स वो आपको लेना पड़ता है। और डिसीजन जो साइंटिस्ट होता है एटलीस्ट 7 to 8 ईयर 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए सीनियर लेवल पे, तब जाके आप एक साइंटिस्ट बनते हो, तब जाके आप वेरियस फील्ड में और हर एक मोड़ पे आपका डिसीजन होता है। तो आपका डिसीजन एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल पावर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, डिसीजन एबिलिटी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट जॉब है 28 नंबर पे डेटा गवर्नर। फ्रेंड्स डेटा गवर्नर मैं बता दूं कि ये बहुत कम आईटी सेक्टर में होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। हर कंपनी नहीं रखती है एक डेटा गवर्नर को, बट ये आउटसोर्स हायर करते हैं। अब देखते हैं कि इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। और डेटा गवर्नर ओवरसीज डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज, इंश्योर डेटा क्वालिटी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। फ्रेंड्स और डेटा गवर्नर का जो काम होता है पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस हुआ है, क्या पॉलिसी लागू किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या बदलाव आए हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये सब डेटा गवर्नर का काम होता है। डेटा की क्वालिटी क्या रही है, सिक्योरिटी में क्या इश्यूज रही है, सिक्योरिटी क्या बेहतर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम काम से रिलेटेड, ठीक है। तो इन सब की जो कंप्लायंसेस होती है इनको देखना पड़ता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डेवलपिंग डेटा स्टैंडर्ड, मैनेजिंग डेटा एक्सेस एंड रिजॉल्व डेटा इशू। फ्रेंड्स अगर कुछ भी इशू आता है काम से रिलेटेड हो गया, टेक्निकल इशू हो गया, या फिर ऐसे जहाँ पे आप फंस जाते हैं डेटा के फील्ड में, तो डेटा गवर्नर इन सब इशू को रिजॉल्व करता है, ठीक है, और डेटा एक्सेस करता है इन सब चीज़ों को। इनके पास सारे एक्सेस होती है डिपार्टमेंट की, तभी ये क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। की स्किल्स जो रिक्वायर है, आपको डेटा मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, रेगुलेटरी नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेंड्स कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे आपका होना चाहिए। प्रोफेशनल डेटा गवर्नेंस टूल एंड फ्रेमवर्क्स विथ एसेंशियल। आपको जितने भी डेटा गवर्नेंस के टूल्स हैं, जिस टूल्स पे आप काम करके आप इशू सॉल्व करते हो, रिजॉल्व करते हो, डेटा को मैनेज करते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू प्रोवाइड करा, तो इसमें फ्रेमवर्क्स की आपको ज़रूरत पड़ती है और सभी फ्रेमवर्क्स आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स 28 नंबर ख़त्म हो गया। अब हम इस वीडियो का लास्ट में है, 2 जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बच गई है। फ्रेंड्स जितने भी जॉब मैं बता रहा हूँ तीनों पार्ट का, आप इस सीरीज़ का तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो देखिए, तब जाके आप एक अच्छे डिसीजन लेने पे पहुँचेंगे। आपको लगेगा कि वाह ये जॉब बहुत अच्छा है। तो 29 नंबर पे है ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर। फ्रेंड्स इसमें आपको 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस चाहिए, आप ऑप्टिमाइजेशन एक्सपीरियंस बन सकते हो, आपकी डिग्री लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर इनहेंस सिस्टम बाय एनालाइजिंग एंड improving efficiency. Responsibility include identifying bottlenecks, developing strategies for process enhancement, and implementing solution. Skills required strong analytical abilities, proficiency in data analysis tools, and knowledge of optimization techniques like
लाइनर प्रोग्रामिंग और सिमिलर मॉडलिंग। फ्रेंड्स इसमें आपको नहीं कि नॉर्मली आपको फंक्शनल को नॉलेज होना चाहिए, कोड जो फंक्शनल होता है आपकी वर्किंग में, इन सब की आपकी नॉलेज होना चाहिए, डेटा टूल्स की नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेज की आपको नॉलेज होना चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप एक अच्छा बन जाते हो ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मली है, ठीक है, बट ये सीनियर लेवल की पोजीशन है। फ्रेंड्स अब हम इस सीरीज़ के पार्ट 3 के लास्ट जॉब में है मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब बोलेंगे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर कौन होता है। फ्रेंड्स अ मशीन लर्निंग इंजीनियर डिज़ाइन बिल्ड्स एंड डिप्लॉय AI मॉडल्स एंड सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड डेटा प्रोसेसिंग, मॉडलिंग, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। स्किल्स रिक्वायर्ड आर proficiency in programming, Python R, knowledge of machine learning algorithm and experience with frameworks like TensorFlow और PyTorch। फ्रेंड्स आपको इसमें जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है ये भी 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस होता है, इसमें भी कुछ खास नहीं, बट ये सीनियर लेवल की पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें आपको मशीन लर्निंग की नॉलेज होना चाहिए, AI मॉडल कैसे काम करता है, AI फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, और AI में आपको जो तरह तरह के सिस्टम पे जो काम आते हैं AI से रिलेटेड, ये नए नए ट्रेंड्स होती है, AI की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है और AI किस मॉडल पे काम करता है, इसकी नॉलेज आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग पाइथन की नॉलेज आपको होना चाहिए, मशीन लर्निंग की आपको अच्छे से एल्गोरिथम पता होना चाहिए, किस एल्गोरिथम बेस पे काम करती है, एक्सपीरियंस और फ्रेमवर्क्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लाइक टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च, ठीक है। तो इस मॉडल पे काम करना पड़ता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को, और इसमें फ्रेंड्स आपको जितने भी एनालिटिकल पावर अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है, और आपको ऑनलाइन टूल्स का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जितने भी टूल्स है, ठीक है, प्रोग्रामिंग नॉलेज का और जितने भी इस फील्ड में जितने भी ऑनलाइन टूल्स यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, आपको इन सब की अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और ये सीरीज़ ख़त्म होता है पार्ट 3। तो मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने देखा होगा, और अभी तक अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये तीनों पार्ट जब तक आप नहीं देखेंगे कंप्लीट, तो आप इस जॉब्स के बारे में जान नहीं पाएंगे और फिर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन सा जॉब्स आपके लिए अच्छा है और किस फील्ड में। फ्रेंड्स ये थोड़ा टेक्निकल जॉब्स है डेटा के फील्ड्स में, तो इसमें जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड जो इनकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया फ्रेंड्स, और टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, तो डिग्री डिप्लोमा आपने कुछ भी किया है तो इस फील्ड्स में आप जा सकते हैं, डेटा के फील्ड्स में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, वो भी किसी न किसी स्किल सेट पे होगा, वो स्किल्स जो आपके लाइफ में काम आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों कलीगों के पास, ताकि वो इस स्किल सेट को सीखे और लाइफ में आगे बढ़े। और फ्रेंड्स और मेरे स्किल लाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी पब्लिश करूँ मैं नेक्स्ट डे या फिर कभी भी, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वैल्यूएबल एक्शनेबल वीडियो का, और बहुत ही मैं क्या बोलूँ एडवांस लेवल की वीडियो फ्रेंड्स, मैं एडवांस लेवल की कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उस कंटेंट का आप बेनिफिट उठा सको और अपने लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सको। थैंक यू फ्रेंड्स।